सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक जिज्ञासा का उत्तर देना चाह रहा हूँ, समाधान करना चाह रहा हूँ। जिज्ञासा यह है कि इस अस्तित्व में यह देखने में आ रहा है कि यहाँ न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो जो न्याय की बातें की जाती हैं वे बस मानवकृत हैं और ऊपरी ऊपरी हैं, छिछली हैं। वास्तव में न्याय होता नहीं है प्रकृति में। और इसके संदर्भ में जो इस प्रसंग को पुष्ट करने के लिए जो तर्क दिया गया है वो ऐसा है कि यहाँ यह देखा जाता है कि जो बेवकूफ़ लोग हैं वे भी आदर सम्मान पा रहे हैं, जो विद्वान लोग हैं वे अपमानित हो रहे हैं, जो दुष्ट लोग हैं वे धन पा रहे हैं, पद पा रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, जो सज्जन हैं वे दरिद्र हैं, वे अपमानित हो रहे हैं, बहुत सामान्य सा जीवन जी रहे हैं। वे एक हिरन का छोटा सा बच्चा जन्मता है, उसे बाघ मार ले जाता है। आखिर हिरन ने क्या बिगाड़ा था? और जिस बाघ ने मारा उसके साथ न्याय कब होगा? या होता है क्या? नहीं होता है। कितने लोग हैं जो लाखों लोगों को मरवा करके भी आराम से जिंदा रह गए और अपना अच्छा जीवन यापन किए और उनकी मृत्यु भी ढंग से ही हो गई। और चाहे दुर्जन हो चाहे सज्जन हो, सभी लोग कम और बेश 100 वर्ष के भीतर में ही मर जाते हैं। तो कोई लंबी आयु भी नहीं पाते हैं और कोई बहुत स्वस्थ भी नहीं देखा गया है। तो न स्वास्थ्य है, न आयु है, न ही धन है, न पद है, न यश है, जो तथाकथित अच्छे लोग कहे जाते हैं। तो फिर न्याय कहाँ हो रहा है? ये न्याय चिल्लाते हैं, कहते हैं परमात्मा इनका भला करेगा, पूजा पाठ कर लेंगे तो इनको कुछ मिल जाएगा, परंतु ऐसा तो कुछ देखा नहीं जा रहा है। अगर ऐसा देखा जाता तो नास्तिक तो शायद ही होते, सभी लोग आस्तिक हो गए होते। और जो आस्तिक लोग हैं, अब इसे कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जो आस्तिक लोग हैं फिर आखिर वे आस्तिकों की संख्या इतनी ज़्यादा है तो फिर उनका भगवान से विश्वास डिग क्यों नहीं रहा है? और इतना सब कुछ देखते हुए भी आखिर वे अपनी आंखें बंद कैसे कर सकते हैं? और ये जो सामान्य ऑब्जर्वेशन है, पक्षी रात को विश्राम कर रहा है कि बाज आता है उसे पकड़ के ले जाता है, उल्लू आता है पकड़ के ले जाता है। तो आखिर इन सब के पीछे न्याय कहाँ पर दिखता है? और आदि ईश्वर कहीं है जो न्याय करने वाला है, तो वो दिख नहीं रहा है। और न वो यह दिख रहा है कि वह न्याय कर पा रहा है, यदि अदृश्य भी है तो, और न ही वो प्रकट होकर के कोई न्याय कर रहा है। तो अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार, सारे कुकर्म तो हो रहे हैं। उसके बावजूद भी कहीं न्याय 100% होता नहीं दिख रहा है, बल्कि न्याय करने वाले ही अन्यायी होते देखे जा रहे हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। और यदि कुछ केस में न्याय कहीं दिखता भी है तो फिर कुछ में न्याय दिखता है और बाकी में अन्याय दिखता है, तो फिर ये न्याय, इसका मतलब क्या ये एक्सीडेंट है? किसी साथ कोई न्याय हो गया, क्या एक्सीडेंट है? क्या ये अस्तित्व के विधान के तहत नहीं है? तो कहने का मतलब यह है
कि जिन लोगों ने जिज्ञासा उठाई है उनका कहने का तात्पर्य है कि इस अस्तित्व में न्याय का कोई विधान नहीं है। यहाँ बस क्रिया प्रक्रिया होकर घटनाएं घट रही हैं। उसी में किसी को कुछ न्याय दिखता है, किसी को न्याय दिखता है, किसी को कुछ भला दिखता है, किसी को कुछ बुरा दिखता है। और इसी विषय में मुझसे पूछा गया है कि आपका मत क्या है। जो न्याय को नहीं भी मान रहे हैं, मेरा ये कहना है, वे यह तो मान रहे हैं कि यहाँ पर ट्रुथ है, सत्य है। क्योंकि हमको न्याय यदि करना है तो हमें सत्य का एहसास होना चाहिए, क्योंकि बिना सत्य के न्याय हो ही नहीं सकता। तो पहले सत्य का बोध होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि सत्य क्या है, इस विषय में सबकी जिज्ञासा है, सब लोग खोजते हैं और बहुत सारे सिद्धांत सच पाए गए हैं। तो जब सिद्धांत बहुत सारे सच पाए गए हैं और उन सब सिद्धांतों के पीछे कारण पाया गया है, लेकिन सभी जो घटनाएं घट रही हैं उन सब के सभी कारणों को हम नहीं जान पाए हैं, यह भी सच है। तो जब तक हम सभी घटनाओं को नहीं जान पाते हैं तब तक हम न्याय के विधान को बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते। हम इसे महज एक एक्सीडेंट नहीं कह सकते। क्या हम सत्य को एक एक्सीडेंट कहेंगे? सत्य जब एक्सीडेंट नहीं है, सत्य जब स्वाभाविक है और वैधानिक है, इसके वैज्ञानिक लोग भी खोज करते हैं, ऋषि लोग भी खोज करते हैं और सबके ऑब्जर्वेशन में है किसी चीज़ के पीछे कौन सी सच्चाई है, तो कॉज और इफ़ेक्ट की सच्चाई भी लोग देखते हैं, लेकिन सारे कॉज को नहीं जानते हैं। इसलिए हम बहुत सारी घटनाओं का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, परंतु इससे वह घटना झूठी नहीं हो जाती है। और जब सत्य होगा तो जान लीजिए कि सत्य सिक्का का एक पहलू है तो न्याय उसका दूसरा पहलू है। बिना सत्य के न्याय नहीं होता, और यदि सत्य है तो न्याय निश्चित होगा, न्याय हो ही नहीं सकता। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि बहुत जज हैं ऐसे जो सत्य को जानते हैं उसके बाद भी न्याय नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से सत्य को जानना और वैधानिक रूप से उसको जानना, प्रमाणित करना। सत्य को सिर्फ जानना ही पर्याप्त नहीं होता है, प्रमाणित भी करना अनिवार्य है। और आपका सिस्टम भी सत्य से संबंधित ही होना चाहिए। आज हम लोग सत्य से प्रेरित होकर के सिस्टम नहीं बना पाए हैं, और हम लोग का सिस्टम ऐसा नहीं है जो असत्य प्रूफ हो। हम लोग का सिस्टम जो है वल्नरेबल है, और ये कहीं कहीं टूटता है, बहुत जगह टूटता है, कहीं कहीं क्या बहुत जगह ही टूटा हुआ है। और इसमें सत्य के बचाव के बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पक्ष नहीं भी हैं। तो हमारा कानून अभी फुल प्रूफ नहीं हो पाया है, ना हमारी पद्धत फुल प्रूफ हो पाई है, ना अभी हम लोग चारित्रिक रूप से फुल प्रूफ हैं कि जो सत्य को तवज्जो देते हों, ना हमारे आचरण में वैसा आया है, ना हमें सत्य बोध उतना है। तो कहने का मतलब है कि सत्य का जब मैं यहाँ पर कहता हूँ तो इसका मतलब होता है कि इन सारे कारणों को, उन सारी घटनाओं को बिल्कुल 100% उसकी जानकारी होना और उसको समझना और उसको मानना और उसको अपने जीवन में उतारना। तो ऐसा जो है अभी तक नहीं हुआ है, 100% नहीं हो पाया। हाँ, कुछ प्रतिशत है। तो अभी हम इसीलिए हम विकसित भी हो रहे हैं। जब पूरा समाज उस स्तर पर पहुंच जाएगा तो हम पूर्ण विकसित हो जाएंगे, फिर विकास की संभावना फिर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि पूर्ण सत्य का बोध होने तक ही विकास संभव ही है। उसके पहले तक तो विकास ही हम कर रहे होते हैं, पूर्ण विकास नहीं हुआ होता है। तो अब जो घटनाएं आप देख रहे हैं कि बहुत अमीर जो हैं, दुर्जन लोग अमीर हो गए हैं, तो या जिन लोगों ने पाप कर्म किए हैं वे बचे हुए हैं, उनको दंड नहीं मिल रहा है, तो आप अच्छा से नहीं देख पाए हैं, उनको बहुत बारीकी से नहीं देख पाए उनके जीवन को। जो
पाप कर्म करके जो धन बहुत इकट्ठा कर लिए हैं, उनके जीवन को आप देखेंगे तो पाएंगे कि उतनी खुशहाली नहीं है जितनी की दिखती है। वे भीतर से उतना ही तनावग्रस्त रहते हैं। देखिए, चूँकि घटना है तो घटना तो अपने आप में सत्य मात्र ही होती है। हम उसके काज को जानते हो या न जानते हो, लेकिन घटना तो है। तो घटना है तो ट्रुथ है। घटना अपने आप में सत्य ही होती है। तो सत्य है तो उसके साथ न्याय अपने आप ही है। हम न्याय कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, बात दूसरी है। हम जिसको न्याय समझते हैं वो न्याय हो या नहीं, वो बात दूसरी है। इस अस्तित्व का न्याय कुछ और हो सकता है और हमारे न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ और हो सकता है। मनुष्य के न्याय का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि हम जो है चींटी को मार दें क्योंकि चींटी हमें तकलीफ दे रही है, मच्छर को मार दें क्योंकि मच्छर हमें तकलीफ दे रहा है। तो हमारे ये न्याय का जजमेंट हो सकता है, लेकिन यही अस्तित्व का जजमेंट हो हर समय कोई जरूरी नहीं है। चींटी भी हमें कभी मार के खा सकती है, चूहे भी आदमी को मार के खा सकते हैं। तो ये इस अस्तित्व का क्या है डिसीजन उस घटना से संबंधित, वही मायने रखता है। कोई भी जो एक घटना घटती है उसके पीछे असंख्य कारक होते हैं, अनंत कारक होते हैं, और उन सभी कारकों की ना हमें जानकारी होती है ना हमारा नियंत्रण होता है। तो जाहिर सी बात है हमें पूर्ण सत्यबोध नहीं होता है और इस कारण जो है हम पूर्ण न्याय नहीं कर सकते हैं। परंतु यह अस्तित्व तो कर ही सकती है। तो यह इस अस्तित्व के द्वारा न्याय इसलिए होता है क्योंकि इस अस्तित्व के द्वारा ही जो कुछ भी प्रस्फुटित हो रहा है इस अस्तित्व के द्वारा ही हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि घटना घट रही है तो यह सत्य घटना है, तो यह न्यायपूर्ण घटना भी है। यानी यदि किसी के साथ ऐसा हुआ है कि बलात्कार हो गया है तो वह न्यायपूर्ण ही हुआ है अस्तित्व के लिए। हमारी मानवीय संवेदना के आधार पर मैं नहीं कह रहा हूँ, इस अस्तित्व के आधार पर कह रहा हूँ। और यदि किसी का कत्ल हुआ है तो वह भी न्यायपूर्ण ही हुआ है, भले हमें अमानवीय लगे। और यदि कोई व्यक्ति चोरी करके लूट करके भागने में सफल हो गया तो वह भी न्यायपूर्ण ही है। उनके सारे कर्मों का, जिनके साथ ऐसी घटना घट रही है जिनको हम दुर्घटना कहते हैं या न्यायपूर्ण घटना कहते हैं, उनके सारे कर्मों का क्या हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, कोई प्रमाण है कि उन्होंने अब तक क्या क्या किया है? करोड़ों जन्मों से उन्होंने अब तक क्या क्या किया है, कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। और जब कोई रिकॉर्ड नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उसके साथ अभी जो घटना घट रही है वह घटना उचित है या नहीं? तो वह घटना जो घट रही है वह न्यायपूर्ण है अस्तित्व के हिसाब से। मेरे हिसाब से अभी कुछ भी हो जाए, मानवों के हिसाब से भी कुछ भी हो जाए, परंतु अस्तित्व के हिसाब से तो वह न्यायपूर्ण ही है। मानव उसे जिस भी हिसाब से परिभाषित कर देते हो। मानव की प्रजाति नष्ट हो सकती है, अन्य कोई प्रजाति नष्ट हो सकती है, पृथ्वी नष्ट हो सकती है। तो ब्रह्मांड अस्तित्व में से कोई भी जो अंश है वो रूपांतरित हो सकता है। नष्ट होने का मेरा मतलब यही है कि रूपांतरित हो सकता है। तो यह जो रूपांतरण की प्रक्रिया है, जो भी घटना घटती है वो एक तरह से रूपांतरण ही होती है। तो यह रूपांतरण की प्रक्रिया सतत चलती है और यह जो चलती है यह सत्य और तथ्य है। इस आधार पर सत्य का मतलब हो गया तथ्य को अभिव्यक्त करना। सत्य की परिभाषा यही से है, यानी तथ्य को अभिव्यक्त करने वाली जो घटना है वह सत्य है। तो जब सत्य है तो उसी के साथ जस्टिस भी है, न्याय उसी के साथ है। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो किसी के साथ भी कोई भी घटना दुर्घटना घट रही है, किसी व्यक्ति के साथ, किसी प्रजाति के साथ, किसी वर्ग के साथ, किसी जाति के साथ, किसी संप्रदाय के साथ और किसी स्पीसीज के साथ, तो अस्तित्व के हिसाब से तो वह न्यायपूर्ण ही है। अगर पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती है तो भी अस्तित्व के हिसाब से वह न्यायपूर्ण घटना ही हुई, क्योंकि पृथ्वी नष्ट ही तब हो पाई। नष्ट होना एक सत्य और तथ्य था। तो जब ये सत्य और तथ्य था तो जाहिर सी बात है कि सत्य और तथ्य होने के कारण न्याय अपने आप था वहाँ।
न्याय करना नहीं पड़ता है, बल्कि न्याय अपने आप होता ही होता है। करना पड़ने का मतलब हो जाएगा कि चॉइस है वहाँ पर, परंतु चॉइस नहीं है। जैसे सत्य के साथ संदर्भ में कोई चॉइस नहीं है, उसी तरह से तथ्य के साथ कोई चॉइस नहीं है, और उसी तरह से न्याय के साथ भी कोई चॉइस नहीं है। यानी हम अन्याय नहीं कर सकते, अस्तित्व अन्याय नहीं करती है। भले वो मानवों के लिहाज से अन्याय होता हो, और मानवों के लिहाज से वह न्याय भी हो सकता हो, या अन्य पशुओं या वनस्पतियों के हिसाब से न्याय अन्याय हो सकता हो, परंतु अस्तित्व के हिसाब से वो सदैव न्याय है। अस्तित्व के हिसाब से सदैव तथ्य है, सत्य है, क्योंकि सत्य और तथ्य के अलावा इस अस्तित्व में और कुछ है ही नहीं। तो जब कुछ है नहीं तो और कुछ कैसे हो सकता है। अब किसी को पीड़ा हो सकती है, किसी को बहुत ही क्रूर लग सकता है कि जिसके साथ अभी घटना जो हो रही है, तो हमें लग सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मानव जो है सिर्फ तत्काल जिसके साथ उसकी सहमति है, जिसके साथ उसकी रजामंदी है, जिसको वो पसंद करता है, उसके हिसाब से ही वो सोचता है। परंतु उसने कौन कौन से चीज़ में भाग लिया है, उसकी भूमिका कहाँ कहाँ क्या कर रही है, ये तो अस्तित्व जानता है, हम नहीं जानते। और जो जानता है वही न्याय कर सकता है। तो अस्तित्व जानता है और अस्तित्व ही घटना को संपादित करता है, तो जाहिर सी बात है कि वह न्याय करता है। तो अन्याय जैसे शब्द जो है हम लोग के मानव समाज के नियम के हिसाब से चलना चलाने का भले हो, और कानून के हिसाब से भले हो, और हमारे कुल परिवार या हम लोग की मान्यता के हिसाब से भले हो जाए, परंतु हम लोग की मान्यता का जो न्याय है वह अस्तित्व का न्याय होगा, यह नहीं कहा जा सकता है। इस लिहाज से ही मैं कह रहा हूँ कि न्याय सदैव होता है, सत्य सदैव है, तथ्य सदैव है, सत्य का कभी अभाव नहीं है। न सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः। तो सत्य का कभी अभाव नहीं होता, और जो असत्य है उसका कभी अस्तित्व नहीं होता। तो जब सत्य का कभी अभाव नहीं है तो न्याय का भी कभी अभाव नहीं है। इसीलिए जितने भी युद्ध होते हैं जो अन्यायपूर्ण दिखते हैं, वे भी वास्तव में न्याय होते हैं। और उसी तरह से जो ट्रीटी है वह भी, जो संधि है वह भी न्याय है, संधि का ब्रिज जो है वह भी न्याय है। यानी ये अस्तित्व में जो कुछ भी घटना घट रही है वह सब न्यायपूर्ण है। जब आप पूरे अस्तित्व के लिहाज से सोचेंगे, अपने दिमाग को आप उतना बढ़ा करके फैला करके सोचें, तब आपको लगेगा कि यहाँ पर वास्तव में अन्याय जैसी कोई बात नहीं है। हमारे समाज के लिहाज से भले कुछ अन्याय न्याय हो जाए, परंतु अस्तित्व के लिहाज से ऐसा नहीं।